आज आपको बता दें कि यूपी विधायक अनिल कुमार मौर्य जी यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने बमोरी विधानसभा को लेकर यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया रूपरेखा बताई। यहाँ पर आपको बता दें कि बमोरी क्षेत्र में जिस प्रकार से यहाँ पर जो विधायक हैं और साथ में पंचायत मंत्री विकास मंत्री भी हैं, उन्होंने विकास के कार्य किए हैं और वहीं अब विधानसभा की तैयारियां चल रही हैं, इसको लेकर यहाँ पर लगातार सर्वे करने के लिए भारतीय विधायक आ रहे हैं। और आज यूपी के विधायक अनिल कुमार मौर्य जी आए और उन्होंने पूरी उस विधानसभा क्षेत्र की रूपरेखा के बारे में हम पत्रकारों को जानकारी दी। और हमारे साथ आपको बता दें कि इसमें हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार नीरज त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने यूपी विधायक अनिल मौर्य से बात की। आइए हम देखते हैं उन्होंने क्या उनसे पूरी बातचीत की, इसके बारे में आपको बताएंगे। डॉक्टर अनिल मौर्य का जन्म 20 अक्टूबर 1969 को वाराणसी के आगाटा गांव में हुआ था और वर्तमान में वे घोरबाल तहसील के आरोही गांव में आवास बनाकर रहते हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। बाद में उन्होंने काशी विद्यापीठ वाराणसी से पीएचडी की। काशी विद्यापीठ में पढ़ाई के दौरान ही राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेना शुरू किया। वर्ष 2002 में 14वीं लोकसभा के सदस्य पहली बार बने। इसके बाद वर्ष 2007 में भाजपा से राजगढ़ से क्षेत्र से विधानसभा सदस्य चुने गए। हालांकि 2012 में ये चुनाव हार गए। वर्ष 2017 में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की और विधानसभा सदस्य के रूप में घोराबाल क्षेत्र से चुने गए। इसके बाद वर्ष 2022 में भी वे भाजपा के टिकट पर ही विधायक करते हुए दोबारा चुनाव जीते। इस वक्त उत्तर प्रदेश के विधायक मौर्य साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर उन्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए भेजा गया है। हम उनसे जानना चाहते हैं किस तरह की जिम्मेदारी निभाने के लिए उनका यहाँ गुना में प्रवास हुआ है। हम लोग उत्तर प्रदेश से आए हैं और इसलिए आए कि यहाँ का संगठन हमारा मजबूत तो है, लेकिन और मजबूत हो, जिससे आने वाले चुनाव में 2-3 महीने के बाद चुनाव होगा तो हमारी कोई बूथ ऐसा न बचे जहाँ हम चुनाव न जीतें। हमको हर बूथ को जीतना है, इसलिए हम संगठन में काम करने के लिए। तो संगठन के लिए आपने कुछ फार्मूले भी दिए होंगे, कुछ मूल मंत्र भी दिए होंगे, जिस तरह के आपने वहाँ पर अनुभव किए हैं, उत्तर प्रदेश में जिस तरह के आपने प्रयोग किए हैं, निश्चित रूप से आप उनको यहाँ भी दोहराना चाहेंगे। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप इसके बारे में भी खुलासा करें। देखिए, अब हम लोग का जो पैटर्न है पूरे देश में एक ही तरह का है कि हमारा विधानसभा होता है, उसके नीचे हमारी मंडल की कमेटी होती है, कहीं 4 होती है, कहीं 5 होती है, वो जनसंख्या के हिसाब से होती है। फिर उसके नीचे आता है शक्ति केंद्र। शक्ति केंद्र में हम लोग 5 बूथ, 6 बूथ, 7 बूथ, जैसा भौगोलिक दृष्टि से हो उस हिसाब से हम बूथों का गठन करते हैं। और बूथ पर हमारी 21 लोगों की कमेटी है। हर बूथ पर हमारी 21 लोगों की कमेटी है। और उसके बाद उसके नीचे भी हमारे पन्ना प्रमुख हैं, जहाँ हम लोग मतलब कि लगभग हर घर से हमारा ताल्लुक है। और उस बूथ कमेटी से लेकर और विधानसभा तक हम सब लोग ऐसे सिपाही हैं। अगर से मैं विधायक हूँ, मेरी जिम्मेदारी लग गई कि मुझे बूथ पे काम करना है, तो हम लोग बूथ पे ही काम करते हैं। ये एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई विधायक जी ने कि अगर विधायक भी हैं और अगर उनको बूथ पर ड्यूटी लगती है तो वहाँ जाकर उस ड्यूटी को संभालेंगे। हमारा कार्य क्षेत्र, हम विधायक हैं विधानसभा के नहीं, हमारा कार्य क्षेत्र बूथ पे है, तो मेरे लिए केवल वही बूथ मेरा कार्य क्षेत्र है। इस तरह से हम लोग काम करते हैं। और ये ही भाजपा की रणनीति है, जिस तरह से भाजपा जन जन तक पहुंच सकती है, अपनी विचारधारा को पहुंचाती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने से जोड़ती है। और हमने देखा, हम लोग मध्य प्रदेश में पुनः प्रचंड बहुमत के साथ सरकारें बनाने जा रहे हैं, प्रचंड बहुमत के साथ। और निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे और यहाँ मुख्यमंत्री जी इस दिशा में काम कर रहे हैं कि हम प्रचंड बहुमत में यहाँ सरकार बनाएं। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में विषम परिस्थितियों में आपने एक बार नहीं बल्कि 2 बार सरकार बनाई है और मध्य प्रदेश में तो चूंकि 3 बार से लगातार सरकार रही ही है, चौथी बार भी है। तो किस तरह का आप फार्मूला देना चाहेंगे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को, जिस तरह से आपने यूपी में अपनाया है? हम लोग मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की बात नहीं करते, हमारा पूरा राष्ट्र एक है। हम फार्मूला हर जगह एक तरह का लागू करते हैं, हमारा बूथ की कमेटी से विधानसभा तक, और उस फार्मूले पर हम लोग काम करते हैं। पन्ना प्रमुख बनाकर, एक पन्ने पर हमारा एक प्रमुख होता है जो
वोट के दिन भी काम करने का काम करता है। इस तरह हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व ऐसा संगठन का ढांचा बनाए हैं कि हम सब लोग काम करते हैं और हमें लगता है कि हम मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ये तो हुई विधानसभा चुनाव की बात, और मैं इससे और आगे ले जाना चाहूँ, अगर लोकसभा की बात करूँ तो क्या लोकसभा चुनाव के लिए भी इसी तरह के प्रयास आपके रहेंगे, ये मेरे को बताइए। लोकसभा अभी 2014 में है, लेकिन 24 में, लेकिन हम लोग लोकसभा की तैयारी पिछले 1 साल पहले से जी लोकसभा के हिसाब से हमारी कमेटियां बन गई हर प्रदेश में। अभी तो यहाँ चुनाव है, ये आगे कार्य करता रहेगा, लेकिन अन्य प्रदेश में जहाँ चुनाव नहीं है वहाँ पे 2024 की तैयारी हो चुकी है। कभी भी चुनाव हो 2024 में हम लोग पुनः प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं, ऐसी मेरी शुभकामना भी है। और हम लोग मेहनत कर रहे हैं, अपने मेहनत के आधार पर बता रहे हैं कि हम लोग 2024 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। धन्यवाद। तो जिस तरह से कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे काम करने वाली पार्टी है और हमेशा चुनावी मोड में ही रहती है। ऐसा नहीं है कि जब चुनाव आते हैं तो कार्यकर्ता सक्रिय हो जाएं और जब चुनाव नहीं हो तो अपने घर बैठ जाएं। तो इसी तरह के ये जो चलते रहते हैं प्रकल्प भारतीय जनता पार्टी के, और ये इस तरह के प्रयोग भी होते रहते हैं जहां पर दूसरे राज्यों से आकर विधायक वहां का जायजा लेते हैं वस्तु स्थिति का, और जहाँ जो कमी होती है उसे वो पूरा करने की कोशिश करते हैं, एक संकल्प के साथ में उसे आगे बढ़ाते हैं। और उद्देश्य यही रहता है कि किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सत्ता में आए, चाहे फिर वो प्रदेश हो या फिर केंद्र हो। धन्यवाद।